हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम लीड कोड का इजी क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करें, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये निकालना है कि ऐसे कितनी यूजर्स का कितना सारा नंबर ऑफ विजिट्स है जिसमें कि उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। लाइक एज तुम्हारे देखो 54 नंबर के यूजर्स जिसने कि 2 बार ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो 54 नंबर के यूजर्स आया कितना बार है। तो ये देखो, एक बार एक 5 नंबर आइटम विजिट आईडी से विजिट किया, एक बार 7 नंबर से एंड 8 नंबर से। बट ट्रांजेक्शन टेबल में जो तुम्हारा विजिट आईडी है उस बंदे का वो 555 है, मतलब जो 5 नंबर आईडी से आया था, 5 नंबर विजिट आईडी से आया था, उस समय ही उसने 3 सामान खरीदा था, कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन का। बट उसने कोई बट जो सेकेंड 7 और 8 टाइम जो उसने आया था उस समय उसने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। इट मीन्स कि उसका जो 2 नंबर, मतलब 2 ऐसे विजिट थे जिसमें कि उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। लाइक एस 30 पे यहाँ पे काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इक्वल टू 1। तो देखो 30 ने 4th नंबर आईडी से आया, बट 30 का कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे है ही नहीं। इट मीन्स कि वो आया और 34 नंबर, एक बार 30 जो है ना 4th नंबर विजिट आईडी से आया था। देखो यहाँ पे 4th नंबर कोई विजिट आईडी है नहीं। इट मीन्स कि उस बंदे ने एक बार आया और एक बार भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 1 है। लाइक एज कि जो तुम्हारा कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जो सारे के जितना बार आए उतना बार उसने ट्रांजेक्शन किया, तो उसको हमें काउंट नहीं करना है। तो ये तुम्हारा टोटल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम सिंस हमारे पास 2 टेबल है तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा विजिट ट्रांजेक्शन आईडी एंड विजिट आईडी है, तो तुम्हारा क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन और विजिट को हम पहले ज्वाइन कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम हर एक कस्टमर आईडी का कितना डिस्टिंक्ट विजिट आईडी पे ट्रांजेक्शन किया है वो काउंट कर लेंगे। तो दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ इस टेबल से हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी एंड विजिट आईडी के बेसिस पे कितना टोटल नंबर ऑफ विजिट किया है वो काउंट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम दोनों को ज्वाइन करके फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितना बार तुम्हारा ट्रांजेक्शन जो है नहीं हुआ है। जहाँ पे 0 होगा उसको हम हटा देंगे। तो ये इसमें लॉजिक लगेगा। तो इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट इज़ कि हम तुम्हारा इस टेबल को, ट्रांजेक्शन टेबल को और विजिट टेबल को ज्वाइन कर देंगे। तो वही कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तुम्हारा ट्रांजेक्शन टी ज्वाइन विजिट्स v on v dot transaction id v dot visit id is equal to t dot visit id। तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार क्या होता है। ये देखो हमारा टोटल आ गया। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और कौन सा विजिट पे कितना सामान लिया है वो है यहाँ पे, मतलब कौन सा विजिट पे किस कस्टमर ने क्या सामान लिया है। तो इसमें से मेरे को लग रहा है कि बस 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, विजिट आईडी एंड कस्टमर आईडी। बस हमें ये 2 चीज़ चाहिए जो कि हमारा वी टेबल में है, मतलब विजिट टेबल में है। तो दिस इज़ वी डॉट विजिट आईडी एंड वी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। एंड इसमें से हम क्या करेंगे, इसको एक सीटिंग अंदर स्टोर करवा लेंगे। ये हमारा हो गया। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, एज वी आई डी कर देता हूँ एंड इसको मैं बस आई डी कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं एक सेलेक्ट आई डी कॉमा काउंट, कितना डिस्टिंक्ट बार उस विजिट से उसने कोई भी सामान लिया है, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेरे पास। डिस्टिंक्ट वी आई डी फ्रॉम ऑल 1 ग्रुप बाई 1। तो मैं इसको देखता हूँ कि कितना बार विजिट से हमारा कितना सामान आया है। तो ये देखो कस्टमर आईडी 9 जो है तुम्हारा, एक बार मतलब
एक बार ही इसने सामान ले लिया, 23 ने जो एक ही विजिट में पूरा सामान लिया है, एंड 54 भी है तुम्हारा एक ही विजिट में सामान लिया है। समझ गया? फिर इसको मैं क्या करूँगा, ऑल टू के अंदर स्टोर कर दूँगा। दिस इज़ माई ऑल टू, ठीक है, दिस इज़ माई ऑल टू। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, मैं इस टेबल में से जाऊँगा, मैं देखूँगा कि तुम्हारा कितना बार टोटल विजिट्स कितना बार हुआ है। दिस इज़ कस्टमर आईडी एंड दिस इज़ कंट्रोल एक्स विजिट आईडी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजिट आईडी फ्रॉम विजिट्स टेबल, विजिट्स ग्रुप बाई 1। तो दिस इज़ माई टोटल विजिट्स मेरा कितना हुआ हर एक कस्टमर का, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो ये आ गया, एक मिनट, कोड, दिस इज ऑल टू सेलेक्ट आईडी काउंट डिस्टिंक्ट विजिट आईडी काउंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम विजिट्स ग्रुप बाई 1। दिस इज विजिट्स राइट, विजिट आईडी कस्टमर आईडी। तो एक मिनट फिर से देखता हूँ मैं। तो ये आ गया मेरे पास कि कौन सा कस्टमर कितना बार विजिट किया है। 54 जो 3 बार विजिट किया है, 96 ने एक बार विजिट किया है, 30 ने एक बार विजिट किया है। तो ये आ गया। तो दिस इज़ मेरा क्या हो गया, टोटल विजिट्स एज टोटल विजिट्स, एंड दिस इज़, इसको मैं कर देता हूँ एज आईडी, एंड दिस इज़ एज आईडी तो है ही, एंड दिस इज़ एज ट्रांजैक्शन विजिट। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन विजिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक अलग सिटी के अंदर शुरू करूँगा। दिस इज़ ऑल 3 एज, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर आई विल सेलेक्ट इस दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, जो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताया था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल 3, लेफ्ट ज्वाइन all 2 on all 3 dot id is equal to all 2 dot id। ये देखो, तो हमारे पास टोटल विजिट्स बंदे का एंड कितना बार कौन सा विजिट में उसने सामान लिया है उसका काउंट वो निकल जाएगा। तो ये देखो, ये मेरा टोटल विजिट हो गया, ट्रांजैक्शन विजिट। तो इसने एक बार विजिट किया, एक बार इसने सामान ले लिया। 23 ने एक बार विजिट किया, एक बार सामान ले लिया। 30 ने एक बार विजिट किया बट सामान यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, तो यहाँ पे नल है। 54 ने 3 बार विजिट किया बट एक ही बार सामान लिया। 96 ने एक बार विजिट किया, वहाँ पे नल, मतलब एक भी बार उसने सामान नहीं लिया। तो ये हो गया। तो दिस इज़ माई ऑल 4 एज, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट अब टेस्ट रिजल्ट, हाँ, इसमें क्या है तुम्हारा, तो दिख रहा हो यहाँ पे मैं आईडी पकड़ूंगा एंड टोटल विजिट्स माइनस ट्रांजैक्शन विजिट ले लूँगा। सेलेक्ट आईडी एज तुम्हारा कस्टमर आईडी, जो रिजल्ट में हमारा कस्टमर आईडी चाहिए। दिस इज़ तुम्हारा टोटल विजिट्स, दिस इज़ टोटल विजिट्स माइनस तुम्हारा ट्रांजैक्शन विजिट्स फ्रॉम ऑल 4। तो ये हमारा हो गया कि तुम्हारा कितना विजिट्स है, जो जिसका कितना विजिट्स ऐसा है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो दिस इज़ एज तुम्हारा हो गया काउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस इज एज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑल 4। तो एक बार देख लेते हैं इसको क्या रिजल्ट आता है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कॉलम नेम आईडी, ठीक है, आईडी एज कस्टमर आईडी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल 3 डॉट आईडी कर देंगे। क्या दिक्कत हो गया भाई, इसको हटाया मैंने यहाँ से, कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल 4, लेट्स रन दिस। सेलेक्ट एक काम करते हैं ना, आईडी, दिस इज आईडी 1,
एंड ऑल थ्री में ID1 डाल देते हैं एंड इसको ID डाल देते हैं। अब मैं इसको पेस्ट, अब मैं सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ, क्योंकि क्या है ना वहाँ पे ID सेम हो गया था, इस चक्कर में वो हो नहीं रहा था। फिर मैं इसको रन करता हूँ, एक बार देखता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ पे दिख रहा है ID1 ट्रांजेक्शन विजिट्स, ठीक है डन। अब मैं क्या लूँगा ID1 एंड जो मैंने लगाया था यहाँ पे, इसको मैं डाल दूँगा पहली बार जो लगाया था। तो ID1 एज कस्टमर ID, टोटल विजिट्स एज काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑल 4। ये देखो ये आ गया कि 9 तुम्हारा 0 बार, मतलब जितना बार भी आया उतना बार ट्रांजेक्शन कर दिया। 30 ने एक बार भी नहीं किया, 54 ने 2 बार ऐसा हुआ कि किसी एक भी नहीं किया, 96 ने एक भी बार नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, जो 0 वाला को पहले हटा देना है, पहली बार तो तुम्हें नज़र आ रहा है। और जहाँ पे नल नहीं है, तो जो नॉन नल वैल्यू जहाँ जैसे 54.2 है तो 54.2 एज इट इज़ दिखा देंगे। पर जहाँ पे तुम्हारा नल है उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे नल है उसमें कितना टोटल बार विजिट किया था वो दिखाना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल 5 एज, मैं इसको यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ। एंड लास्ट में जाके मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कस्टमर ID कॉमा काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यूनियन ऑल, हाँ फ्रॉम ऑल 5 वेयर तुम्हारा पहला जो पार्ट लेंगे वेयर तुम्हारा ये जो है काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी नल, राइट। वेयर काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी नल, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो चूँकि नॉन जीरो वाले को हटाना है अपने को, राइट। तो जो बचा वो सारा आ गया मेरे पास। तो 54.2 नल वाला को इसने हटा दिया, ठीक है। तो नल वाला में मैंने आपको क्या बताया था कि जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ विजिट्स होगा वही हमें लेना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इज़ नल, एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा टोटल विजिट्स को उठाएंगे एंड टोटल विजिट्स एज काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑल 5, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा जहाँ पे नल था। ठीक है, टोटल विजिट्स हमें लेना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ भी एज टोटल विजिट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल विजिट्स आ गया 3986। तो हमने यहाँ पे टोटल विजिट्स ले लिया एक्चुअली। यहाँ पे चूँकि टोटल विजिट्स के अलावा दिक्कत हो रहा था हमें, तो हमने ये ले लिया जहाँ पे तुम्हारा काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नल है। अब यूनियन ऑल करूँगा मैं, अब वो सारी चीज़ उठा लूँगा जहाँ पे तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है। सेलेक्ट कस्टमर ID, यहाँ पे होगा तुम्हारा काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑल 5 वेयर काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। दिस इज माई यूनियन ऑल। ये देखो आ गया हमारे पास रिजल्ट, इसको सबमिट करते हैं फाइनली। ये सबमिट हो गया। तो फाइनली मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने किया क्या टोटल। पहले हमने क्या किया, विजिट ID ट्रांजेक्शन T टेबल को हमने विजिट टेबल से ज्वाइन किया। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें से मैंने विजिट ID और कस्टमर ID उठाया कि कितना बार जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसका किस विजिट पे कौन सा कस्टमर था। फिर मैंने ID को और कितना बार वो विजिट ID था उसका काउंट लिया, जितना बार उसने ट्रांजेक्शन किया था। तो हमारे पास ये पता चल गया कि किस कस्टमर का कितना बार ट्रांजेक्शन, कौन सा किस कस्टमर को, मतलब हर एक कस्टमर के अगेंस्ट हमें ये पता चल गया कि कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें से वो कितना काउंट था उस बंदे का। मतलब व्हाट आई मीन कि जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन हर एक कस्टमर के अगेंस्ट हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पता चल गया जितना बार उसने ट्रांजेक्शन किया था। दिस इज ऑल 2 के अंदर मेरा स्टोर। ऑल 3 के अंदर हमने क्या किया,
टोटल विजिट्स निकाल लिया। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, टोटल विजिट्स और जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हुआ था जिस विजिट में, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है वहाँ पे नल था, और जहाँ पे जितना बार आया उतना बार ट्रांजेक्शन कर दिया वहाँ पे मेरा डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरे को इसको हटाना था, तो जो नॉन जीरो वाला का था मैंने उसको हटा ही दिया। तो वो यहाँ पे हैंडल हो गया यूनियन के नीचे। जहाँ पे मेरा तुम्हें काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नल था, वहाँ पे हमें क्या लेना था, वहाँ हमें बस वो लेना था कि उसका टोटल विजिट्स कितना था। तो हमने वहाँ पे बस टोटल नंबर ऑफ विजिट्स ले लिया, क्योंकि उसने एक बार भी ट्रांजेक्शन नहीं किया था। तो वो तुम्हारा वही रिजल्ट हो जाएगा कि इतना बार ये आया था और इतना बार जिसने विजिट कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन था। आई होप आपको ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।